बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.6, जो हमारी फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.6। तो इसमें हमने क्या करना है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास इन्वर्जन मेथड है और सेकंड हमारे पास क्रैमर रूल है। जो नीचे वाले हमारे पास क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने इस एक्सरसाइज के नहीं करने। हमने जस्ट ऊपर वाले जो 8 पार्ट हमारे पास हैं फर्स्ट क्वेश्चन के वो हमने करने हैं। उनको हमने हर एक पार्ट को हमने क्रैमर रूल से भी करना है और इन्वर्जन मेथड से भी करना है। तो हम फर्स्ट जो है ना इन्वर्जन मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो चलें फर्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। तो अब हमने इसे इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहली इक्वेशन में हमारे पास कोफिशिएंट है x का 2 है और y का -2 है, ये हमने लिख लेना है। और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है। तो हमने ये मैट्रिक्स एक बना लिया। उसके बाद हमने एक मैट्रिक्स का बनाना है x और y का, वेरिएबल का। तो x और y हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 4 और 6 हमारे पास वैसे का वैसे हम लिख देंगे। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को जो है इन मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को हमने एक नाम दे देना है, ए का नाम दे देते हैं। और इस मैट्रिक्स को भी हम एक नाम दे देते हैं x का, इज इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं b का। तो ये हमारे पास एक बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। जो x हमारे पास है वो इक्वल है मैट्रिक्स के x और y के, और a हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वल है 2, -2, 3 और 2 के, और b मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 4 और 6 के। तो ये हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख लिया। हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को हम यहीं रहने देंगे। अब x के लेफ़्ट साइड पर हमारे पास a मैट्रिक्स है। जब ये ए मैट्रिक्स राइट साइड पर जाएगा तो बी मैट्रिक्स के लेफ़्ट साइड पर होगा, तो ये ए इनवर्स बी बन जाएगा। तो ये हमने फाइंड करना है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फर्स्ट हमने सॉल्व करना है ए इनवर्स को, देन फिर हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 -2, 3 और 2 हो जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को 2 के साथ करेंगे तो -6 हो जाएगा। और जब भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दरमियान में माइनस का साइन डालते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 10। हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गया ए मैट्रिक्स का। देन हमने अब लेना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट हम किस तरह लेते हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट लेना है। हमने 2 जो है इनकी जगह चेंज करनी है और इनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये 2 की हम जगह चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम है वैल्यू। उसके बाद हमारे पास 3 पॉजिटिव है तो ये -3 हो जाएगा, और -2 है तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बन गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को और हमने ए डिटर्मिनेंट को इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2, 2, -3 और 2, ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ए इन्वर्स आ गया है, मतलब कि हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमने बी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमारे पास वहाँ से एक्स और वाई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी संभाल की। तो अब हम ना इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू को जो है इधर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स हमारे पास है 1/10। उसके बाद हमारे पास है 2, 2 -3 और 2 हो गया। अब हमारे पास है बी। बी हमने इस मैट्रिक्स को नाम दिया था 4 और 6 को, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 4 और 6 को। अब हमने क्या करना है, जो x हमारे पास है ये मैट्रिक्स इक्वल है x और y के, इज इक्वल टू 1/10 हम वैसे रहने देंगे। पहले हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। उसके बाद हमने -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/10 हो गया। उसके बाद ये हमारे पास 12 और +8
12 प्लस 8 हमारे पास 20 हो गया, और -12 और +12 ये हमारे पास 0 हो गया। x इज इक्वल टू एक्स और y हमारे पास हो गया। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइड हो रहा है, 20/10 हो जाएगा और 0/10 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 रह गया ऊपर, और ये हम जब 0/10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो ये x के इक्वल हमारे पास 2 है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, और y के इक्वल हमारे पास 0 है, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है, उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, x की भी और y की भी। तो ये हमारे पास आंसर है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है इन्वर्जन मेथड से। इसी तरह हमने 8 जो पार्ट दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, हमने ऐसे सॉल्व करने हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको भी हमने वैसे सॉल्व करना है। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, हमने कोएफिशिएंट अलग कर लेने हैं, हमने वेरिएबल अलग कर लेने हैं, उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स को अलग कर लेना है। तो इसके कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, इसका कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और ये 6 हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास 5 आ गया। यहाँ पर वेरिएबल आ जाएंगे, x और y आ जाएंगे, और ये हमारे पास 3 और 1 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को वैसे हमने नाम दे देना है ए का, इसको हमने नाम x का देना है, इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स को नाम b का देना है। तो हमने फाइंड